अभी हम देखते हैं आपका जो ओपन बोर्ड में जो प्रेफरेंस है, तो प्रेफरेंस में आप चाहें तो सेट जो होता है आपका सेटिंग स्टाइलस का, कलर का, लाइन का, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको राइट हैंड साइड पे जो ओपन बोर्ड है वहाँ पे आप टच कीजिए, तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस का आएगा बॉक्स। तो ये देखिए ये बॉक्स आ गया। तो ये रहे आपका प्रेफरेंस में आपका पहला चीज़ है जो आपका डिस्प्ले, जो पहला जो ऑप्शन है मल्टी डिस्प्ले में। अगर आपका मल्टीपल डिस्प्ले होगा तो उसमें ये आपका काम करता है, पर अगर सिंगल डिस्प्ले है तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन जो है शो इंटरनल वेब पेज, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है आपका ओपन बोर्ड में, उसी में ही आपका ब्राउज़र चलेगा। अब उसके बाद है आपका जो है स्टाइलस पैलेट। तो देखिए ये हॉरिजेंटल में यानी कि नीचे है, अगर आप वर्टिकल कर दें तो ये वर्टिकली साइड में आ जाता है। ठीक है, अभी मैं और हॉरिजेंटल पे रख रहा हूँ। फिर टूल बार देखिए पोजीशन एट टॉप, यानी कि ऊपर जो है आपका टॉप में है टूल बार, उसको अगर चाहें तो आप उसको नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए बॉटम में भी। ठीक है, तो अभी वैसे ही आपका मैं डिफ़ॉल्ट में रख रहा हूँ ऊपर। और यहाँ पे टेक्स्ट अंडर बॉटम, यानी कि जो टूल बार में देखिए नीचे जो लिखा आ रहा है स्टाइलस, कलर, लाइन, इरेजर, ये सारा का सारा चीज़ वहाँ से हट जाएगा अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। वर्चुअल कीबोर्ड, जैसे कि मैंने बताया था कीबोर्ड जो नीचे होता है, आप अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, मान लीजिए ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है, जैसे मैं बंद करता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, 41x41 और 29x29। अगर मैं 41x41 को सिलेक्ट करके इसको क्लोज कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो नीचे जो आपका कीबोर्ड है, जैसे मैं वर्चुअल कीबोर्ड करता हूँ तो ये आपका ओपन बोर्ड का कीबोर्ड रहता है, जो कि थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, पर आपको बड़ा कीबोर्ड अगर चाहिए होता है तो फिर ओपन प्रेफरेंस में जाइए और वहाँ पे जाके यहाँ पे जो है यूज सिस्टम कीबोर्ड को सिलेक्ट करके अभी क्लोज कर लीजिए और अभी कीबोर्ड को ओपन कीजिए, तो देखिए ये बड़ा वाला कीबोर्ड आ जाएगा जो कि आपका सिस्टम का ही होता है। ठीक है, अभी हम फिर से जाते हैं प्रेफरेंस में। तो यहाँ पे देखिए इम्प्रूव जूम एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो आपका पीडीएफ जो होता है, जब आप पीडीएफ को छोटा या बड़ा करते हैं तो बहुत ही स्मूथली हो जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा क्वालिटी घटता है, पर वो इतना नेग्लिजिबल होता है तो आपको पता भी नहीं चलता। तो उसमें क्या होता है, आप जल्दी से जूम और जूम आउट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद है आपका ये मोड स्टार्ट इन बोर्ड, यानी कि देखिए जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं ओपन बोर्ड पे तो आपको ये बोर्ड आ जाता है। ठीक है, अगर मैं बोर्ड को यहाँ पे डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर लूँ तो क्या होगा, डेस्कटॉप मोड पे ये खुलेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैंने इसको क्विट कर देता हूँ। ठीक है, और अभी अगर मैं ओपन बोर्ड को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो देखिए ये बोर्ड में ओपन नहीं होगा, देखिए साइड में आ गया। ठीक है, यानी कि डेस्कटॉप मोड पे आ गया। और डेस्कटॉप मोड पे जाके जब आप यहाँ पे ओपन बोर्ड पे ओपन बोर्ड में टच करेंगे तभी ये ओपन होगा। ठीक है, तो अभी फिर से मैं प्रेफरेंस में जाके इसको मैं आपको बोर्ड में रख रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट मोड पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, पहला है आपका डिस्प्ले डेट कॉलम ऑन अल्फाबेटिकल सॉर्ट, और फिर है एम्प्टी ट्रैश। तो एम्प्टी ट्रैश का मतलब ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट आप ट्रैश में कर देते हैं, यानी कि डिलीट करते हैं, वो एक्चुअली डिलीट नहीं होता है, वो ट्रैश में जाके रहता है और 30 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूँ तो वो क्या होगा, 30 दिन के बाद अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ वो वहाँ पे रहे और मैं मैनुअली उसको डिलीट करूँ। और यहाँ पे अगर जो डिस्प्ले कॉलम है ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये डेट का कॉलम रहता है जब आप अल्फाबेटिकल सॉर्ट करते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ तो वहाँ पे ऊपर देखिए डॉक्यूमेंट पे जैसे मैं टच करता हूँ तो ये रहा आपका। तो यहाँ पे ऊपर देखिए सॉर्टिंग ऑप्शन पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्रिएशन डेट करूँ तो कुछ नहीं है, वहाँ पे वैसे ही रहता है। पर अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करता हूँ तो यहाँ पे आपको डेट का कॉलम आ रहा है। अगर चाहते हैं यहाँ पे डेट का कॉलम ना आए तो आपको ओपन बोर्ड पे जाना है, प्रेफरेंस में टच करना है और यहाँ पे इसको अनचेक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे चला गया। ठीक है, और जैसे मैंने कहा था ट्रैश, ये जब भी आप कोई पेज है उसको राइट क्लिक कर, यहाँ पे अगर आप टच करके यहाँ पे देखिए ट्रैश में क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये भी ट्रैश में चला जाता है। और ये देखिए ट्रैश में कितना सारा फाइल है। ठीक है, और अगर मैं वहाँ पे 30 डेज़ का अगर रखता हूँ तो अपने आप डिलीट हो जाता है।
वरना यहीं पे आपका रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे चाहें तो आप शिफ्ट की और एरो दबा के इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप डिलीट कर सकते हैं। देखो ठीक, ये सारा डिलीट हो गया। अभी हम फिर से रिटर्न करते हैं बोर्ड पे। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला चीज़ ग्रिड में। अभी अगर मैं वही चीज़ यहाँ पे ओपेसिटी घटा देता हूँ तो ये देखिए पूरा लाइट हो जा रहा है, देख पा रहे होंगे ये लाइट हो रहा है और यहाँ पे डार्क हो रहा है। और अगर मैं ब्लैक वाला भी करूँ, अभी मैं इसको ब्लैक में ले रहा हूँ, देखिए कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपका जो ग्रिड में जो है लाइन है उसका ओपेसिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद है आपका पेन। तो देखिए डिफ़ॉल्ट इसमें 5 कलर होता है, पर अगर आप चाहें तो इसमें दूसरा 5 कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जो वाला कलर आपको चेंज करना है उसके ऊपर एक क्लिक कीजिए, वो अपने आप ही कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी जो भी कलर आप चाहें वो कलर चेंज होगा। देखिए यहाँ पे ऊपर भी आपका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था आपका जो लाइन का जो विड्थ होता है उसको आप यहाँ से चाहें तो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। ठीक है, अगर आप जान नहीं पा रहे हैं ये कितना पॉइंट पे हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टोटल लाइन है इसमें 50 सेगमेंट में ये है। ठीक है, अगर मैं इसको पूरी तरह से यहाँ पे रख देता हूँ पूरा, ठीक है, स्टार्टिंग में, और फिर यहाँ पे कहीं पे भी माउस को यहाँ पे रखता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, देख पा रहे होंगे ये एक एक आपका जो पॉइंट ज़्यादा बढ़ता है। तो ये टोटल जो है आपका लाइन में 50 पॉइंट है। ठीक, तो मैंने क्या किया, ये जो बड़ा वाले के लिए आपको पूरा 50 रखा हुआ है और नीचे जो है उसको मैंने इसको 25 पॉइंट पे रखा हुआ है और अभी मैं इसको 5 पॉइंट पे रख रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, और नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए शो प्रीव्यू सर्कल। ठीक है, जब भी मैं यहाँ पे आपका जो है मैं अभी दिखाता हूँ, जो माउस का जो कर्सर होता है वो राउंड शेप में आता है। देखिए ये जो आप सर्कल एक देख पा रहे होंगे, यही सर्कल आपका आता है प्रेफरेंस में जो पिक्सल में होता है। तो यहाँ पे जो है पेन प्रेशर सेंसिटिव है, तो यानी कि अगर जब पेन टैबलेट यूज करते हैं तो ये पतला से मोटा, मोटा से पतला होता है। अगर आप माउस यूज करते हैं तो यहाँ पे आपका प्रेशर सेंसिटिव कुछ काम नहीं करेगा, तो इसको ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए, कुछ नहीं काम करेगा। पर अगर आप पेन टैबलेट यूज करते हैं तो उसमें अगर आप प्रेशर सेंसिटिव रखते हैं तो जो होता है उसका जो स्ट्रोक होता है वो लाइट से डार्क और डार्क से लो होता है जब भी आप उसको थोड़ा ज़्यादा से प्रेस करेंगे। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आपका प्रेशर सेंसिटिव चला जाता है और नॉर्मली जैसे आप माउस में चलाते हैं उसी तरह से वो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी उसके बाद देखते हैं मार्कर। ठीक है, अभी मार्कर में भी उसी तरह से आपका जो है टोटल 5 कलर है। अगर आपसे चाहें तो टोटल और 5 कलर में इसको आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ओपेसिटी जो है आपको कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपका जो है मार्कर का। और मार्कर का भी वही सेम चीज़ है, फाइन, मीडियम, स्ट्रॉन्ग। अगर इसको भी अगर चाहें तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 50 पॉइंट का है, उसको उसी हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि ये पहले क्या होता पता नहीं होता था कि हम यहाँ पे इतना है मतलब कितना है। ठीक है, आधा है या आधे से कम है, पता नहीं चलता था। अगर आप यहाँ इसको स्टार्टिंग में कर दें और इसको क्लिक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको पता चल जाएगा। पर आपको इसको याद करना होगा क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है कितना पॉइंट पे ये बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ठीक है, और उसी तरह से मार्कर को भी आप प्रेशर सेंसिटिव है तो वहाँ पे भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम जा रहे हैं नेटवर्क में। तो नेटवर्क टैब के अंदर देखिए शो पेज विथ एक्सटर्नल ब्राउज़र। ठीक है, जब आपका ये ब्राउज़र है वेब, तो ये क्या होता है खुद का जो ब्राउज़र है उसी में ही चलता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ऑन कर दूँ तो क्या होगा, आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है सिस्टम में उसमें ओपन हो जाता है। अभी मैं इसको दिखा दूँ, अभी मैंने टच क्लिक किया और अभी क्लोज कर रहा हूँ और अभी
वेब पे टच मैंने ओपन किया तो क्या होगा, देखिए अपने आप ही ये पेज ओपन हो रहा है। अभी नेट कनेक्ट नहीं है पर आपका ये जो है डिफ़ॉल्ट जो होता है सिस्टम का उसमें ये ओपन हो जा रहा है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और फिर ओपन बोर्ड और फिर प्रेफरेंस में जाके इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो आपका होम पेज है ये openboard.ch पे है। अगर आप यहाँ चाहें तो गूगल या फिर याहू या फिर कुछ भी चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आपको पता है यूज़र प्रॉक्सी या फिर पासकोड तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, जहाँ पे आपका नेटवर्क में इंटरनेट करने के लिए प्रॉक्सी यूज़र यूज होता है वहाँ पे। वरना इसको आप वैसे ही छोड़ दें, कोई बात नहीं है। और उसके बाद है लाइसेंसेस। तो यहाँ पे आपका जो है ओपनबोर्ड का लाइसेंस है पूरा दिया गया है, यानी कि आप इसको चाहें तो किसी भी तरह से आप इसको आप प्रोफेशनल में भी यूज़ कर सकते हैं, एंटरप्राइज में यूज़ सकते हैं, आप प्राइवेट में भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इसका आप इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका क्रेडिट में जिन लोगों ने इनको बनाने के लिए फ्री में आप सपोर्ट किया है उन सारे लोगों का इसमें नाम। और यहाँ पे आखिर में है अबाउट में ये आपको बताता है कि कौन सा वर्जन में है और कॉपीराइट वगैरह ये सारा का सारा चीज़ दिया गया है। ये जो ओपन बोर्ड आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअली पहले आपका ओपन सनकोरे था, फिर इसको ओपन बोर्ड बना दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन जो है आपका चेक सॉफ्टवेयर अपडेट एट लंच, यानी कि जब भी लंच होता है तो वो अपडेट चेक करता है। पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका अपडेट लगभग 6 महीना में या फिर साल में एक बार 2 बार आता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। और ओपन सर का इम्पोर्टर चेक इफ ओपन सर डाटा कोड भी इम्पोर्टेड एट लंच, यानी कि अगर पहले से ओपन बोर्ड का कोई फाइल हो जो कि आपका जो है पिक्चर्स में या फिर आपका जो मूवीज़ में या फिर दूसरे में, तो वो इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा सारा का सारा चीज़ प्रेफरेंसेस में। अगर कहीं पे भी आपको लगे कि कुछ गलत आपने चेंजेस कर दिए तो कोई बात नहीं है, नीचे आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे पेन पे किया है, थोड़ा चेंजेस किया था। जैसे मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चेंज करता हूँ, देखिए फॉरेन से जैसे था आपका वैसे ही सारा का सारा चीज़ हो गया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ चेंजेस आपने कर दिया तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टच करके आप उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं।